हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 10th में थ्योरम 10.2 करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स एक सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और ये जो टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ आपको इक्वल शो करनी है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? अ सर्कल, एक सर्कल गिवन है आपको विथ सेंटर, जिसका कि सेंटर क्या है? विथ सेंटर ओ। आप लिखेंगे विथ सेंटर ओ। और क्या गिवन है? P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसा थ्योरम में लिखा है वैसे ही आप लिख लेंगे। और PQ एंड PR क्या है? टेंजेंट्स है। आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये सर्कल में है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो लेंथ्स क्या है? PQ है और PR है, यानी आपको शो करना है PQ इक्वल्स टू PR। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे कि आप OR, ये O है, OR को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से OQ को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से OP को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ज्वाइन OQ OR एंड OP। ठीक है, ये ज्वाइन आपने कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? आपके पास क्या बन गए? दो ट्राइंगल्स आ गए। वैसे भी इससे पहले भी मैंने बताया है, जब भी किन्हीं दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम उन साइड से रिलेटेड जो ट्राइंगल्स हैं उनको क्या प्रूव करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आप देखिए कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर होगा OQ के। प्रूफ में लिखेंगे PQ इज परपेंडिकुलर टू OQ। वाई? क्योंकि टेंजेंट है और जो रेडियस है, टेंजेंट जो है वो रेडियस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। एंड सिमिलरली ये जो PR है, PR वो भी परपेंडिकुलर होगा OR के। ठीक है, रीजन क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स आर perpendicular to the radius of the circle, therefore क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गए तो therefore जो ट्राइंगल है PQO एंड ट्राइंगल PRO, ये क्या है? राइट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, राइट ट्राइंगल्स हैं। अब आपको राइट ट्राइंगल्स में क्या करना होता है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ दो साइड्स चाहिए। एक तो हाइपोटेन्यूज चाहिए RHS के अकॉर्डिंग। RHS मीन्स एक तो R फॉर राइट एंगल हो गया, H हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो आप देखिए इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? OP, और इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? OP, यानी कि दोनों में कॉमन है। हाइपोटेन्यूज होता क्या है? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल PRO, POQ और POR ऐसे लिख लीजिए, POR। ठीक है, अगर इसमें PQO लिखा है तो इसमें PRO लिखिए, है ना, क्योंकि Q और R सेम है तो ये 90 डिग्री है। तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे PRO हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP, कॉमन है। दूसरा, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो रेडाई ऑफ द सर्कल है। OQ इक्वल्स टू OR, क्या लिखेंगे? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस रेडाई है वो, इसलिए वो इक्वल होंगे। अब दो चीज इक्वल हो गई, देयरफॉर जो ट्राइंगल है वो PQO
will be congruent to triangle PRO according to RHS rule. जब ये दोनों congruent हो जाते हैं तो इनके जो corresponding sides हैं, therefore PQ will be equal to PRCPCT means corresponding parts of congruent triangles. तो इजी था, कुछ भी टफ नहीं है इसमें. आप बस एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में बताएंगे, टेंजेंट्स बताएंगे, और आपको बस ये बताना है टेंजेंट्स जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गए. इसलिए हमें सिर्फ दो साइड्स दिखानी है इक्वल, एक तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसके भी सामने वाली साइड जो कि कॉमन है ही, और रेडियस दोनों इक्वल हैं. ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट.